अब चीनी भाषा को पढ़ाया किस तरह जाता है और क्या तरीका है इसको सीखने का, जिससे कि इफेक्टिवली इसको सीख सकें। सो जब भी हम कोई लैंग्वेज एज सेकंड या थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पेशली एडल्ट्स को कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो उसका एक तरीका हमारा अलग रहता है, क्योंकि एडल्ट्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें पता है कि लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को हिंदी सिखानी है तो मेरा तरीका क्या रहेगा। सो मेरा तरीका रहेगा, मैं उसको अल्फाबेट्स बताऊंगा और जो सेंटेंसेस मैं लिखूंगा वो पहले रोमन अल्फाबेट्स में लिखूंगा हिंदी के सेंटेंसेस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर मैं किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर को, किसी ब्रिटिश स्पीकर को हिंदी सिखा रहा हूं तो मैं हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश भाषा में लिखूंगा, जैसे हम व्हाट्सएप के टेक्स्ट या मैसेजेस टाइप करते हैं। सो सपोज मुझे ये सेंटेंस लिखना है या और किसी को पढ़ाना है तो ये लिखा जाएगा, मैं खाना खाता हूं। अब हिंदी में जो म है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट साउंड जो इंग्लिश में है वो एम है, एम अल्फाबेट से डिनोट होती है। सो इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा MAIN टू डिनोट मैं। इसी तरह खाना, ख की जो साउंड है वो इंग्लिश के के से मिलती है, सो KHANA, और खाता KHATAHOON, खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। इससे जो दूसरी लैंग्वेज का स्पीकर है उसको अपनी लैंग्वेज में ये पता लग गया कि इस सेंटेंस की साउंड किस तरह से है, किस तरह से ये बोला जाएगा। कुछ साउंड्स होंगी जो इजीली पिक कर लेगा, जैसे म साउंड है, इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट है M। सो अगर आप M लिखेंगे तो वो इजीली रिलेट कर लेगा कि ये म साउंड है। हिंदी का म और इंग्लिश का M ये काफी क्लोज साउंड्स हैं और कोई भी इसको इजीली पकड़ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि नियर क्लोज साउंड इसकी क्या होगी। कुछ सेंटेंसेस इस तरह से लिखने पर जो सीखने वाला है वो इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन कुछ साउंड्स होंगी जो लैंग्वेज की यूनिक होंगी, वो दूसरी लैंग्वेज में उसका एज सच इक्विवेलेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तुम कौन हो, इसको अगर मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश के लिए मुझे इसको त के लिए टी यूज करना पड़ेगा, और टी एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त साउंड का। त तलवार वाला त एंड टी एज इन टेरी और टी एज इन ट्रेन, तो टी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है त का, लेकिन क्लोज इक्विवेलेंट है। सो अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा तुम कौन हो और इसको मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए, तो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो इसको पढ़ेगा टम कौन हो।